यह कहानी अदृश्य शक्ति के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है, जहां साकेत का संघर्ष अब सफलता के चरम पर पहुंच चुका है। आपकी मूल कहानी को भाषाई सुधार, दृश्यों के विस्तार और नाटकीयता के साथ यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अदृश्य शक्ति, साम्राज्य का उदय और नियति का खेल। अध्याय: सफलता के नए क्षितिज। साकेत की अनथक मेहनत और दूरदर्शिता आखिरकार रंग लाई। उसकी फर्म महाराजा अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ब्रांड के रूप में रजिस्टर्ड हो चुकी थी। करोड़ों का टैक्स भरने के बावजूद साकेत के भीतर की भूख शांत नहीं हुई थी। वो अपने सपनों को पूरे भारत के मानचित्र पर उकेरना चाहता था। एक सुबह अपनी लग्जरी कार से उतरकर जब साकेत कार्यालय पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक विशेष चमक थी। उसने तुरंत उच्च स्तरीय प्रबंधकों मैनेजर्स की बैठक बुलाई। दोस्तों, साकेत ने अडिग आत्मविश्वास के साथ कहा, अब हम एक शहर की सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हैदराबाद जैसे प्रमुख राज्यों में शाखाओं के लिए पंजीकरण पूरा कर लिया है। मुझे इन राज्यों के दिल में ऐसी इमारतें और जगहें चाहिए जो हमारे नाम महाराजा की गरिमा को दर्शा सकें। याद रहे, हमारे रेस्टोरेंट्स का नाम महाराजा और महारानी होगा और उनकी बनावट में उस राज्य की संस्कृति की खुशबू होनी चाहिए। साकेत के इस विजन ने स्टाफ में नया जोश भर दिया। अगले कुछ हफ्तों तक उसकी टीमें देश के कोने कोने में फैल गईं। कहीं राजस्थान के राजसी महलों जैसी वास्तुकला चुनी गई, तो कहीं हैदराबाद की नवाबी तहजीब को ध्यान में रखकर जगह फाइनल की गई। साकेत ने स्वयं हर निर्माण कार्य की बारीकी से निगरानी की। अंततः कुछ ही महीनों में देश भर में महाराजा और महारानी की श्रृंखला तैयार हो गई। उद्घाटन समारोह इतने भव्य थे कि हर राज्य की लोक कला, चाहे वो अवधी संगीत हो या राजस्थानी लोक नृत्य, ने लोगों का मन मोह लिया। साकेत अब केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट साम्राज्य का बेताज बादशाह बन चुका था। एक विज्ञापन और बदलती किस्मत। उधर 4 राज्यों के प्रतिष्ठित व्यापारी प्रकाश धारीवाल अपने अध्ययन कक्ष में अखबार पढ़ रहे थे। अचानक एक विज्ञापन पर उनकी नजर ठिठक गई। हमारे इकलौते पुत्र साकेत, 25 वर्ष, 5 फीट 6 इंचेस, गौरवर्ण, जिला कलेक्टर एवं अरबपति व्यवसायी हेतु सुयोग्य, शिक्षित एवं दक्ष वधू की तलाश है। संपर्क: महाराजा रेस्टोरेंट, मुंबई। प्रकाश धारीवाल के हाथ से चाय की प्याली छूटते छूटते बची। उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ जब उन्होंने साकेत को कम दौलत के कारण ठुकरा दिया था। तभी उनकी बेटी जूली, जो स्वयं एक जिला कलेक्टर थी, कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू और हाथ में वही अखबार था। पापा, क्या अब साकेत मुझे छोड़ देगा? जूली की आवाज में डर था। आपने उसे ठुकराया था, लेकिन उसने खुद को साबित कर दिया। अगर वो नहीं मिला तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगी। मुझे साकेत के बिना ये सफलता नहीं चाहिए। अपनी बेटी का विलाप देखकर प्रकाश धारीवाल का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने तुरंत साकेत के पिता प्रेम से संपर्क किया और अपनी पिछली कड़वाहट के लिए क्षमा मांगी। प्रेम ने बड़े दिल का परिचय देते हुए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। विवाह का शुभ मुहूर्त और भव्य तैयारियां। पंडित ज्ञान प्रकाश शास्त्री ने दोनों की कुंडलियों का मिलान करते हुए इसे ईश्वरीय संयोग बताया और 10 जनवरी का शुभ मुहूर्त तय किया। प्रकाश धारीवाल ने प्रस्ताव रखा कि विवाह साकेत के अपने गौरव महाराजा रेस्टोरेंट मुंबई में ही संपन्न हो। पूरे देश के उद्योगपतियों और अधिकारियों को सुनहरे अक्षरों वाले निमंत्रण पत्र भेजे गए। जब यह कार्ड जूली के चाचा विनोद धारीवाल के घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसर गया। विनोद के बेटे राघव ने जब साकेत की सफलता और जूली के साथ उसके विवाह की खबर पढ़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि धधक उठी। साकेत ने वो सब हासिल कर लिया था जो राघव के लिए एक सपना था। विवाह की शाम, मिलन या षड्यंत्र। 10 जनवरी की शाम महाराजा रेस्टोरेंट किसी इंद्रलोक से कम नहीं लग रहा था। चमेली और गुलाब की खुशबू से वातावरण सराबोर था। साकेत सफेद शेरवानी और राजसी पगड़ी में किसी राजकुमार की भांति घोड़े पर सवार होकर आया। दूसरी ओर लाल लहंगे में सजी जूली की सुंदरता देख मेहमानों की सांसें रुक गईं। शहनाइयों की गूंज और मंत्रों के बीच विवाह की रस्में शुरू हुईं। प्रकाश धारीवाल ने भावुक होकर साकेत का स्वागत किया, लेकिन खुशियों के इस माहौल के बीच एक काली छाया मंडरा रही थी। राघव, जो अब तक साकेत का प्रतिद्वंदी रहा था, हाथ में बुके लिए भीड़ के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में बधाई के भाव नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश की चमक थी। वो साकेत की इस जीत को इतनी आसानी से स्वीकार करने वाला नहीं था। जैसे ही साकेत और जूली जयमाला के लिए आगे बढ़े, राघव ने अपने मोबाइल पर किसी को इशारा किया। क्या राघव इस पवित्र बंधन को तोड़ पाएगा? क्या अदृश्य शक्ति साकेत की ढाल बनेगी या उसे किसी नई मुसीबत में झोंक देगी? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए अदृश्य शक्ति नॉवेल वर्ल्ड इंडिया के साथ। लेखक का नोट: आपको यह अध्याय कैसा लगा?
क्या राघव को साकेत के खिलाफ कोई चाल चलनी चाहिए या उसे अपनी हार मान लेनी चाहिए? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं जिसमें राघव की चाल और शादी के मंडप में होने वाले हंगामे का वर्णन हो?